दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता। प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता, प्यार में आचमन नहीं होता। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे, तो वो कभी कोई भेदभाव नहीं करते। जब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको समान, सूर्य भी सबको समान रोशनी देता है, और तो फिर हम इंसान क्यों इतनी भेदभाव करते हैं, क्यों ये धर्म जात का ये सब झगड़ा। वो जो प्यार वाला कवि सम्मेलन वाला दौर था, अब क्या लग रहा है आपको, वो मंच अब धीरे धीरे थोड़े स्तर से नीचे आ रहे हैं? कवि सम्मेलन जन जागरण का एक मंच कहलाया जाता है, जहाँ कुछ मैसेजेस होते हैं जो समाज को हम देते हैं, कविता का संस्कार देते हैं, शब्द का संस्कार देते हैं। वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा तिरोहित हुआ। कवि हैं जो आप श्रेष्ठ कवि हैं, जो समाज को, वो लोग आपस में चर्चा करते हैं कभी बैठ के कि ये क्यों इतना नीचे पतन क्यों हो रहा है, क्यों इतना, ऐसी बातें करते हैं आप लोग? हम लोग करते हैं। शाम सिनम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। शाम सिनम रातों सी भीनी। हमारी इतना संवेदनहीन क्यों हो गया है? कवि के रूप में आप क्या महसूस करती हैं, इतनी संवेदनाएं कम क्यों हो गई? बहुत भौतिकतावादी हम लोग हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है कि हम चारों ओर बस भाग रहे हैं कुछ ना कुछ अर्जित करने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी बिटिया से ये कहकर, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी बिटिया से ये कहकर, भरोसा आजकल रिश्तों पे भी अच्छा नहीं होता, भरोसा आजकल रिश्तों पे भी अच्छा नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं जिन दिनों पत्रकारिता शुरुआत कर रहा था, पत्रकारिता की शुरुआती दौर में थी, मैं आता हूं बदायूं से, और बदायूं कवियों की, शायरों की सरजमी रही है। डॉक्टर उर्मिला शंखदार पूरी दुनिया में एक जाना माना नाम। मैं कुछ शेर, 2 शेर कर रहा हूं, 2 लाइनें याद कर रहा हूं, आपको एकदम याद आ जाएगा। परिंदों की फिरका परस्ती तो देखो, कभी मंदिर पर जा बैठे और कभी मस्जिद पर जा बैठे। और जो दूसरा शेर कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, वो आपको एकदम एकदम आपकी जुबान पे आ जाएगा। दिल पर कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। एक ऐसा कवि जिसकी ओजस्वी जवान पर जब वो कविता पढ़ते थे तो पूरा जो पंडाल होता था मंत्रमुग्ध हो जाता था, सुई गिरने की आवाज आती थी। आज मेरे दफ्तर में उनकी प्यारी सी बेटी आई है, डॉक्टर सोनरूपा, जो दुनिया के दर्जनों देशों में अपनी काव्य पाठ से अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकी है। कविता के क्षेत्र में जब डॉक्टर सोनरूपा मंच पर आती हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट और उनकी आवाज में जैसे मानो माँ सरस्वती का वास हो। 5 किताबें लिख चुकी हैं और आज मेरे साथ हैं। सोनरूपा जी, स्वागत है आपका। कल, हाँ, एक बात तो बताना भूल गया, मेरे मित्र हैं बामेठी के विधायक राकेश जी। कल उन्होंने कवि सम्मेलन किया था, मैं दिल्ली के जंतर मंतर से लेट आ पाया, मुझे भी उस कवि सम्मेलन में जाना था। तो कल बहुत शानदार पाठ वहाँ पे सोनरूपा का हुआ। सोनरूपा बिल्कुल पिता की तरह लगती है, मैंने तो पिता को देखा, मेरे परिवार जैसी हो। दुनिया के कितने देशों में आपने कविता पढ़ी है? मैंने बहुत सारे देशों में कविता पढ़ी है, इसमें अमेरिका के 45 शहर, 25 शहर, और यूके में मैंने 15 जगह काव्य पाठ किया है, मॉरिशस और दुबई, कई सारे देशों में। बहुत छोटी थी जब पिताजी कविता पढ़ते थे, ये शौक कब आया? पिताजी को देख देख के आया? हाँ, बचपन से ही शौक था मुझे तो कविता का, और मैं बहुत सारे कविता की जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी। तभी कविता का अंकुरण तो तभी हो गया। तो आप आसपास ऐसा परिवेश हो तो कैसे अछूता रह सकती हूँ मैं। लेकिन कविता लिखना मेरा आज से शायद 10-15 साल पहले मैंने शुरुआत कर दी थी लिखने की। जो लाइनें मैं पिताजी कह रहा था, वो पूरी लाइनें क्या थी, याद होगा आपको? जिंदगी जंग है, वो हाँ, पूरी। बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी शुमारी रखिए। वो
कभी कभी कहा जाता है ना कि हमारे कोई जो आइडियल इंसान होता है तो नेचुरली आपकी ज़िंदगी में तो आइडियल पिताजी के अनुसरण पे आप चलते चलते हाँ आज हाँ। पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना पाई। तो पिताजी का इस तरह का प्यारा शेर था, कविता थी। हम्म। आपकी कौन सी कविता या कौन सा शेर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? अच्छा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें मुझे पसंद है, जो लिखती हूँ वो आप पसंद बताइए आते हैं, बताइए कुछ बताइए। लेकिन मैं एक बुक तक आपको सुनाती हूँ। हम्म, दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता, प्यार में आचमन नहीं होता। बहुत अच्छा थैंक यू। स्वरूपा। जब आप अमेरिका में जाती हो और पूरी दुनिया में संकट है कि प्यार खत्म हो गया है, बिल्कुल। व्यक्तियों के बीच में प्यार खत्म हो गया है, हम्म। जातियों में प्यार खत्म हो गया है, धर्म की दुहाई देते हैं। बिल्कुल। और आपके पिताजी का शेर जो मेरा फेवरेट शेर है कि परिंदों की कि फिरका, यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं तो होती। यहाँ फिरका परस्ती, क्या लाइन, वो वो पूरी वही, लाइन, वो पूरी लाइन। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी कभी मस्जिद मस्जिद पे, पर तो जा। वो कभी कोई भेदभाव नहीं करते। जब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको समान, सूर्य भी सबको समान रोशनी देता है, और तो फिर हम इंसान क्यों इतनी भेदभाव करते हैं, क्यों ये धर्म जात का ये सब झगड़ा, तो ये हम अच्छा, सबको। आपने तो अपने घर पे शुरुआत से कविता देखी है, हम्म। और बल्कि मैं कहूँगा कुमार विश्वास तो आइडियल थे, हाँ है ना हाँ पिताजी के, वो तो हाँ कुमार विश्वास ने तो शायद पार्टी घर से सीख हाँ, के शुरू बिल्कुल किया है बिल्कुल ना। बिल्कुल, हाँ तो हाँ। वो जो दौर हुआ करता था, जी। मैंने वो पिताजी के दर्जनों कवि सम्मेलन उनके साथ हाँ जाके हाँ। देखे हैं। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी हुआ करते थे, और जी। आप तो शहर से आई हैं, हाँ। शकील बदायूं नहीं शकील जानते बदायूं जहाँ से। जी। वो जो प्यार वाला कवि सम्मेलन वाला दौर हाँ था, हाँ हाँ हाँ। अब क्या लग रहा है आपको वो मंच अब धीरे धीरे थोड़े स्तर से नीचे आ रहे हैं? हाँ, वो स्तर, कविता के स्तर में बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब जो कविता का जो स्तर पहले हुआ करता था, शुद्ध साहित्यिक कविताएं होती थी, और कवि सम्मेलन जन जागरण का एक मंच कहलाया जाता है, जहाँ कुछ मैसेजेस होते हैं जो समाज को हम देते हैं, कविता का संस्कार देते हैं, शब्द का संस्कार देते हैं। वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा तिरोहित हुआ, वहाँ से थोड़ा सा अपदस्थ हुआ है। अ, अच्छा, तो रूपा, एक कवि है, लेखक है, पत्रकार हैं, ये लोग वो है जो समाज का आईना होते हैं, आईना होते समाज को हैं। हाँ दिखाते हाँ हैं। हाँ। तो इनके मुंह से हमेशा प्यार होना चाहिए ना। प्यार होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कोई कुछ कवि ऐसे हैं जो जी अब जी। अब जहर बोलने लगे हैं। जहर बोलने लगे हैं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? अब मुझे लगता है शायद राजनीति से प्रेरित हैं ये लोग, शायद कुछ उनके अपने मापदंड होंगे, या फिर उनकी नज़रों पर ऊपर आने का ये शायद उपक्रम है, जो इस तरह की चीज़ें ये लोग बोलते हैं। कुछ आप भी जानते होंगे उन कवियों के नाम, मैं आपको क्या बताऊं, वो हाँ स्पष्ट हाँ, रूप से नहीं, कहना उचित भी हाँ नहीं नहीं, ठीक है, है। नाम देना ठीक नहीं जी है। जी जी। लेकिन जो आप कवि हैं, जो आप श्रेष्ठ कवि हैं, जो वो समाज को, बिल्कुल। वो लोग आपस में चर्चा करते हैं कभी बैठ के कि ये क्यों इतना नीचे पतन क्यों हो रहा है, क्यों इतना, ऐसी बातें करते हैं आप हाँ, हम लोग? लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि मैं तो कभी अपने पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि मंच पर कभी भी एक शब्द भी ऐसा ना आए जहाँ जिसमें अपसंस्कृति इस तरह की कोई बात हो जो हमारा मैसेज दूसरों तक खराब जाए। लेकिन ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, कई बार होता है कि अपने मूल्य भी तो होते हैं, तो उनसे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे तो कहाँ के आप कलाकार, कैसे आप संस्कृति के वाहक या कैसे कवि, तो ये। अच्छा, आप जब दुनिया में गई, अमेरिका में गई, लंदन में गई और बाकी जगह गई, तो वहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा आपको जो तालियां बजी कविता पे, वो कविता कौन सी थी? मैंने तो वहाँ पे, क्योंकि हम लोग 3 पोइट्स वगैरह कम ही पोइट्स आते हैं, तो एक पूरा, तो हम लोग को पौन-पौन घंटा, 1-1 घंटा लगातार काव्य पाठ करना होता है, तो बहुत सारी कविताएँ मैंने सुनाई वहाँ पर। लेकिन एक मेरी माँ पर लिखी ये कविता है, जिसको वहाँ पर क्योंकि विदेश में हम लोग जब रहते हैं तो अपनी संस्कृति से और ज़्यादा जुड़ जाते हैं, अपने रिश्तों को और ज़्यादा याद करने लगते हैं। तो मैंने एक गज़ल माँ पर कही थी और एक पिता पर, तो वो मैं उसके कुछ हाँ, थोड़ा सा बस सुना सुनाइए ना देती प्लीज। हूँ। एक शेर उसका सुना देती हाँ हूँ और एक दो। शाम सिनम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ, शाम सिनम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ,
शाम सी नम रातों सी भीनी। और आपने पिताजी का जिक्र किया, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग उनसे परिचित थे, तो मैंने उनको एक समर्पित की है गज़ल, उसके 2 शेर हाँ। आप सब सुनाती हूँ। जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता। जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ, मेरे दोनों छोर पिता। जीवन से लबरेज हिमालय, दिल अंबर सा मन सागर सा, कद काठी थी बरगद सी, कद काठी थी बरगद सी। चांद से शीतल तप्त सूर्य थे, ईश्वर से चित चोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ, मेरे दोनों छोर पिता। बहुत सुंदर, Thank बहुत you. सुंदर। Thank you. मुझे याद है उस दौर में नाम पिक्चर आई थी, उसका गाना था, हाँ। उसका एक गाना था, बड़ा उसको गाना देख के लोग रोने लगते, चिट्ठी आई है, चिट्ठी है आई ना? है। वो आप जब विदेश में गाई होगी, तो इस दौर में भी मैंने बहुत जी। माता पिता को देखता हूँ जिनके हाँ। बच्चे चले गए हैं, हाँ, वहाँ हाँ। सेटल्ड हैं। जी। तो कभी ऐसा संस्मरण हुआ कि आप कविता गा रही हो तो लोगों को अपने माता पिता की याद आ कई गई बार और रो ऐसा पड़े? हुआ, मैंने बहुत लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं। हम्म, तब लगता है कि कहीं लेखनी मेरी मतलब जोड़ पा रही है, सार्थक हुई। रिश्तों को जोड़ मैं पा रही है। पूरी कोशिश ये करती हूँ कि अपनी कविताओं के माध्यम से मैं प्रेम को, संवेदनाओं को, भावनाओं को लोगों के अंदर जागते हुए देखूं। जो इस समय आप जैसा देखते ही हैं कि बहुत हम सब लोग बहुत काट के होते जा रहे हैं जैसे। हाँ, ये एक समाज में कुछ एक चीज आ भी गई है कि हाँ, संवेदना वास्तव में कम हो गई है। कम हो गई। समाज इतना संवेदनहीन क्यों हो गया है? कवि के रूप में आप क्या महसूस करती हैं, इतनी संवेदनाएं कम क्यों हो गई हैं? बहुत भौतिकतावादी हम लोग हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है कि हम चारों ओर बस भाग रहे हैं कुछ ना कुछ अर्जित करने के लिए, और उसको उसको उस अर्जन में हम अपने रिश्ते, हम अपनापन सबको शायद पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हम उस पे तो हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, एक दूसरे को ग्रीट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में शायद बोलने को एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है, साथ बिताने को वक्त नहीं है। वो खिड़कियां नहीं बची जो पड़ोसी की तरफ हाँ, खुलती थी, हाँ, वो हाँ। चारपाइयां नहीं बची वो है ना, पीछे वो नजर है। जी। छत पे बैठ के वो तारे हम्म। गिनने वाले, वो दौर खत्म हो वो गया। दौर सब खत्म लोगों हो की गए। जिंदगियां हाँ, वो हाँ, सिकुड़ गई हैं। बिल्कुल। इस बदलती हुई जिंदगी पे, बदलते हुए रिश्ते पे कोई आपने कविता कही हो, वो सुनाई है? हाँ, ठीक है। किसी भी बात का अब ठीक अंदाज़ा नहीं होता, किसी भी बात का अब ठीक अंदाज़ा नहीं होता। हमेशा सामने जैसा हो सब वैसा नहीं होता, हमेशा सामने जैसा हो सब वैसा नहीं होता। और एक कड़वी सच्चाई, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी बिटिया से ये कहकर, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी बिटिया से ये कहकर, भरोसा आजकल रिश्तों पे भी अच्छा नहीं होता, भरोसा आजकल रिश्तों पे भी अच्छा नहीं होता। बहुत ऐसा दौर आ गया है कि हम अपने रिश्तों पर ही, बहुत क्लोज रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं जो कभी कभी एकदम याद भी नहीं आती, लेकिन बहुत कुछ लिखा है। जो 5 किताबें मेरी आ चुकी हैं, जल्दी ये गज़ल संग्रह आने वाला है, आपको ज़रूर अब पढ़ूंगी। किस नाम से आने वाला है? अब नाम अभी तक सोचा सोचा नहीं नहीं। है, लेकिन उस शायद होगा रंग सारे, सारे। उसमें बहुत सारे रंग हैं। शुक्रिया सोनूपा जी। थैंक यू सो मच। तो सोनूपा जी आज आई तो थी मेरे दफ्तर में सिर्फ एक चाय के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ पल चुराऊं इनसे, इनकी कविताओं को पहुंचाऊं आपसे। रिश्तों की गर्माहट को महसूस करिए, सोनूपा को फॉलो करिए, और ये इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। सोनूपा को मैसेज करना हो तो लीजिएगा, सोनूपा अपना भेज दीजिएगा, आपको मेल करेंगी, संपर्क में रहिए। एक उभरती हुई कवित्री जो समाज में प्यार की भाषा समझती है, जानती है और चाहती है समाज प्यार की तरफ जाए, जाहिर अपने पिता की प्यारी बेटी ऐसा ही संदेश दे सकती है। शुक्रिया।